नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई क्रम में कर रहे होंगे। मैं दिग्विजय आज आपके लिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो पैट की भी परीक्षाएँ बहुत ही जल्द होंगी, जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी है। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे आपको मैं जो भी बात बताता हूँ कम से कम आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, और हर उस बच्चे तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि उचित कंटेंट बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई के क्षेत्र में विकास सही नहीं हो पाता है और वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि असफलता का उनकी बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि एक सुचारू शिक्षा न मिल पाने की वजह से एक छात्र का भविष्य बर्बाद होता है, आपको पता है। तो आप मेरी बातों को समझिए और मेरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरा हौसला बढ़ाएगी। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। मैं कनाडा को डिस्कस कर चुका हूँ, आज यूएसए की बारी है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले इसकी सीमा की बात करते हैं। ये है पूरा आपका यूएसए, ये पूरा क्षेत्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी उत्तरी सीमा पे क्या है, कनाडा। कनाडा देश है, तो ये सीमा तुम्हें बता चुका हूँ किन चीज़ों से उत्तरी सीमा। इसकी जो उत्तरी सीमा है ये 49 डिग्री पैरेलल है आपकी। ये जो लाइन है किस से, उत्तरी सीमा, मैं इधर लिख देता हूँ। उत्तरी सीमा 3 चीज़ों से बनती है, 49 डिग्री पैरेलल प्लस ग्रेट लेक्स और प्लस सेंट लॉरेंस रिवर। समझ गए आप, 3 चीज़ों से बनती है, ग्रेट लेक्स, 49 डिग्री पैरेलल और सेंट लॉरेंस नदी से उत्तरी सीमा बनती है। दक्षिणी सीमा में आप देख रहे हैं यहाँ पे है कोलोराडो पठार, जिसको मैं आगे विस्तृत चर्चा करूँगा। तो कोलोराडो पठार से एक नदी निकलती है, रियो ग्रांडे। कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे। ओके, इंग्लिश में देख लीजिए, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, कोलोराडो पठार से निकलती है, और ये मैक्सिको, दक्षिण में देश है मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। लेकिन ये पूरी सीमा नहीं बनाती है, इधर की सीमा छूट जाती है इस नदी से। ये यहाँ से निकलती है यूं और यूं बहते हुए दक्षिण पूर्व में स्थित मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे गिर जाती है। ये मैक्सिको गल्फ है। ओके, ठीक है, दक्षिण पूर्व में मैक्सिको गल्फ है, पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में इसके क्या है, पश्चिम में जानते हैं आप, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो ये तो मैंने इसकी सीमाएं बता दी अमेरिका की। अब चलिए अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं और अंदर। तो देखिए, सबसे पहले यूएसए में देखें तो यूएसए में कितने राज्य हैं। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितने राज्य हैं इसमें, 50 स्टेट है, 50 स्टेट है, 50 राज्य हैं, प्लस एक इसका जो है यूनियन डिस्ट्रिक्ट है, संघीय जिला है, यूनियन डिस्ट्रिक्ट, संघीय जिला, जिसको डीसी बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हिंदी में लिख दूं, कोलंबिया। ओके, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। इसी को हम लोग बोलते हैं वाशिंगटन डीसी। आप नाम सुनते होंगे लगातार अखबारों में, है इधर जगह, आपको मैप में दिख भी रहा होगा अच्छे से। इसी को बोलते हैं हम लोग वाशिंगटन
DC, समझ गया। वो DC का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, पूरा फुल फॉर्म ये हो गया। ये कौन सी हिल पे है? ये एक, सॉरी हिल पे नहीं, खाड़ी में है। कौन सी खाड़ी पर है? चेसापीक, चेसापीक की खाड़ी पर। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, चेसापीक की खाड़ी पे, यानी गल्फ ऑफ चेसापीक, गल्फ ऑफ चेसापीक, गल्फ ऑफ चेसापीक, चेसापीक की खाड़ी पर है। तो ये आप समझ गए, वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, सब मैंने बता दिया। ठीक है, आप मेरे साथ एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या आप दीवार पे अपना टंगा फिजिकल और पॉलिटिकल मैथ देखते रहिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, चूँकि मैं ग्रेट लेक्स के बारे में सब चीज़ें लगभग पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ कि इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, इसमें 5 झीलें जो हैं, ग्रेट लेक्स के चारों ओर का क्षेत्र, इसका जो हिस्सा USA में भी आता है, कनाडा में भी आता है। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे जो मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। इनकी विशेषता क्या है भाई? शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, ये लंबे मुलायम घास होती है, घास के मैदान होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं एक नाम में? प्रेरी। तो ग्रेट लेक्स के चारों ओर पाए जाने वाले घास के मैदानों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरी। चूँकि यहाँ पे ऐसी जलवायु पाई जाती है, ये क्षेत्र होता है आपका 40 से 60 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र होता है शीतोष्ण घास के मैदानों का। तो यहाँ पे जो घास पाई जाती है, प्रेरी पाई जाती है। और बाकी अर्जेंटीना वगैरह में भी इनके अलग अलग नाम हैं, तो आपको बताया जा चुका है पहले भी, आप उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया और आपका अफ्रीका में इनके क्या नाम हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन्हीं घास के मैदानों के हर जगह अलग अलग नाम हैं। ओके, अब यहाँ पे गेहूँ और मक्का बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो गेहूँ होता है वो, जैसे इंडिया में अगर 2 मिलीमीटर का गेहूँ है तो वहाँ 5 मिलीमीटर का, 4 मिलीमीटर का गेहूँ, मतलब जस्ट डबल। और मक्का में तो भाई साहब इतना ज़्यादा मक्का होता है कि जैसे अपने यहाँ चरी खिलाते हैं हम लोग, वहाँ मक्का खिलाया जाता है जानवरों को। तो वहाँ पे के पशु भी खूब ज़्यादा दूध देते हैं। जैसे यहाँ गाय 4 लीटर दूध देती है, वहाँ 16 लीटर दूध देती है। समझ रहे हैं आप? वहाँ की नस्लें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो हो गया। इसीलिए मक्का उत्पादन में और गेहूँ उत्पादन में पूरे नॉर्थ अमेरिका में USA नंबर 1 है, और मक्का उत्पादन में तो USA वर्ल्ड में भी नंबर 1 है, विश्व में भी नंबर 1 है मक्का उत्पादन में। ये आप जान चुके हैं इसके बारे में। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, मक्का मंडी है USA की, एक मक्का मंडी है। कहाँ है मक्का मंडी? मक्का मंडी USA की। इतना ज़्यादा मक्का पैदा होता तो मक्का मंडी भी होगी। मक्का मंडी बहुत फेमस है सेंट लुइस नगर में, सेंट लुइस सिटी, लुइस है, सेंट लुइस नगर, इसको मक्का शहर भी कहते हैं, मक्का के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब जो USA है, USA में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य नाम है टेक्सास। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा इसका, टेक्सास। समझ गए? सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो ये आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया। मैप में आप देखिए, अपने बुक के भी देखिए, ऑक्सफोर्ड एटलस के, और मानचित्र में भी देखिए, यहाँ पे है आपका कैलिफोर्निया। ठीक है, इसका हालांकि कुछ सिरा यहाँ भी आ गया है मैक्सिको में, तो वो मैक्सिको के अंतर्गत आता है, जिसको साउथ कैलिफोर्निया कहते हैं। लेकिन सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो वो है आपका
कैलिफोर्निया। ओके, तो ये तो इसके आस पड़ोस के हो गए राज्य और क्षेत्र। ठीक है, एक अब इसका जान लीजिए जो झील आपका पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं पांचों, उनमें से एक झील जो अमेरिका में पाई जाती है, मिशिगन, नंबर 3 मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में पाई जाती है। इसका पूरा जल अमेरिका यूज करता है। इसके 2 शहर हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। यहाँ पे जो है, यहाँ है शिकागो और यहाँ पे है ग्रीन बे। आप मैप में देखिए, शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, समझ गए? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन विश्व का। शिकागो में ही 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था पहला, जहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करने स्वामी विवेकानंद जी गए थे और विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया था। एक शहर है आपका अमेरिका के अंदर ही, डेट्रॉयट। आप इरी झील जानते हैं? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। इरी झील जो है, इरी के किनारे है डेट्रॉयट। अमेरिका में कार उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है डेट्रॉयट। और एक है एक्रोन, यहाँ रबड़ और सिंथेटिक रबड़ और टायर वगैरह को बनते हैं। डेट्रॉयट और एक्रोन ये इसके नगर हैं, जो फेमस नगर हैं, हमने बता दिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे और आप एक चीज़ और जान लीजिए, कृषि में इसका जाने तो मक्का और सोयाबीन, इन दोनों के उत्पादन में यूएसए विश्व में नंबर 1 है। नॉर्थ अमेरिका में तो है ही, पूरे विश्व में नंबर 1 है मक्का और सोयाबीन उत्पादन में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे और अंदर देखिए, ये आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। इसके उत्तर में आप थोड़ा चढ़ोगे तो यहाँ पे पड़ेगा एक बाल्टीमोर एक वहाँ पे सिटी है। जस्ट इसके उत्तर में, बाल्टीमोर के उत्तर में जाओगे, यहाँ पे तट पे है न्यूयॉर्क। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क। देखिए, कोलंबिया और बाल्टीमोर अंदर है, तट पे नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क तट पे है। और न्यूयॉर्क के तट पे बोस्टन के उत्तर में बोस्टन भी है। बोस्टन टी आपने सुना होगा, बोस्टन टी चाय बंदरगाह वाला, जो क्रांति से संबंधित था, वहाँ पे आप देखेंगे। उसकी बात हिस्ट्री में की जाएगी, पहले हम लोग इधर देखते हैं। तो ये चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है बोस्टन बंदरगाह, है ना। तो ये आप न्यूयॉर्क के बारे में समझिए। न्यूयॉर्क जो तट पर है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ा बंदरगाह है विश्व का, कौन सा? न्यूयॉर्क। यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। तो ये आपको मैंने बताया कि ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है आपका, जो है न्यूयॉर्क। क्योंकि क्यों सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? आपने इसकी वजह जानने की कोशिश की? मैं आपको वजह इसकी बताता हूँ। क्योंकि देखिए, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में कौन सा देश है? यूरोप आप जानते हैं बनियों का देश है। चाहे पुर्तगाल ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन ले लीजिए, आप कोई भी देश लेंगे उसका, स्पेन ले लीजिए, जितने भी थे यूनानी ले लीजिए, सब बनिया ही थे।
पूरे देश पे राज किया उन्होंने। उनका कहना था कि हमारे यहाँ कभी सूरज नहीं अस्त होता है, हर देश को राज किया। अब वहाँ वो बनिया तब का इतना बड़ा था, तब के ज़माने में बहुत बड़ा बनिया था पहले, लेकिन आज के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा बनिया तो ये है बॉस। अब आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है, तो ये सबसे व्यस्ततम मार्ग भी है, सबसे व्यस्ततम मार्ग है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह बनने की मुख्य वजह है। दूसरी बात, यही क्यों बना? क्योंकि देखिए, अमेरिका का सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया कौन सा है? ये रहा। यहीं पे वाशिंगटन डीसी है, यहीं बाल्टीमोर है, यहीं बोस्टन है। सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ होगा फिर? यही तो होगा। सारा कृषि यहीं, उद्योग यहीं, कोयला यहीं, खनिज यहीं, सब कुछ तो इधर है। तो भाई व्यापार बनने का केंद्र जाहिर सी बात सबसे बड़ा यहीं, यहाँ से माल जाता है, यहीं पे माल आता है। सबसे व्यस्ततम मार्ग कौन सा है? तो वो भी इधर से जब आते हैं तो ये आपका सेंट लॉरेंस नदी वाला मार्ग से अंदर, ग्रेट लेक्स से अंदर, कनाडा जाना हो कनाडा, यूएसए जाना हो यूएसए। समझ गए आप बात? तो ये है आपको बताने का, झीलें बताने का, नदी बताने का मतलब सिर्फ नदी बताने से नहीं, व्यापार से, जो हमारा एक उद्योग से जुड़ा हुआ पोर्शन है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो समझिए क्या है। वो ये है कि इसका सबसे दक्षिणी राज्य आप जानते हैं कौन सा है? तो देखिए, सबसे दक्षिणी राज्य कैलिफोर्निया है, ठीक है, कैलिफोर्निया है। यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य है। इसका एक हिस्सा जो है, पश्चिमी हिस्सा, ये नीचे नीचे धीरे धीरे खिसक रहा है। जब ये नीचे धीरे धीरे खिसकता जा रहा है कैलिफोर्निया राज्य, और जब ये खिसकता जा रहा है तो ये एक दबेगा तो नीचे एक भ्रंश टाइप का बन रहा है, भ्रंश घाटी टाइप की बन रही है, भ्रंश घाटी। अब इस भ्रंश घाटी को हम क्या कहते हैं? इस भ्रंश घाटी को ही हम लोग कहते हैं कैलिफोर्निया की घाटी। यस, इस भ्रंश का नाम जान लीजिए आप, 3 नाम है, सैन एंड्रियाज भ्रंश। सब कुछ आप मैप में देखिए, ऑक्सफोर्ड में देखिए और समझिए। सैन एंड्रियाज भ्रंश, या इसका एक अन्य नाम है कैलिफोर्निया की घाटी, कैलिफोर्निया की घाटी। एक और इसका नाम है सैक्रामेंटो सैन जोआकिन, सैक्रामेंटो सैन जोआकिन की घाटी। ये वाला जो क्षेत्र है, ये सैक्रामेंटो सैन जोआकिन की घाटी, आप मैप में देख पा रहे हैं ना? जी हाँ, बखूबी देख पा रहे होंगे। ये जो पोर्शन है आपका सैक्रामेंटो सैन जोआकिन की घाटी है, ठीक है। यहाँ पे जो ये गेट टाइप का ये जो खुल गया है, जो घाटी है, इस जगह को क्या बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ ये बताऊंगा, जो भ्रंश घाटी है, दरार है जो, इसके चारों तरफ बड़ी उच्च तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। ये जो घाटी है, घाटी जो है, इसके चारों ओर बड़ी उच्च तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। इसी पे हॉलीवुड में एक मूवी बनी है सैन एंड्रियाज, आप देखेंगे तो उसमें मूवी में यही बताया गया है कि आज से लगभग करोड़ों वर्षों बाद या लाखों वर्षों बाद ऐसा समय आएगा कि ये पूरा कैलिफोर्निया, पूरा आपका पश्चिमी अमेरिका वगैरह ये सब डूब जाएगा और एक महान तबाही बनेगी, एक ग्रेट ट्रेजिडी होगी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा होगा, लाखों करोड़ों वर्षों बाद होगा, क्योंकि मैंने अफ्रीका महाद्वीप में बताया है कि चट्टानों के टूटने की दर 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। टाइम लगेगा लेकिन ऐसा होगा। तो ये सैन जोआकिन की खाड़ी, इसके चारों ओर काफ़ी उच्च तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। दूसरी बात, इसी जो सैन एंड्रियाज भ्रंश जो है, सैक्रामेंटो सैन जोआकिन की खाड़ी जो है, इसी के चारों ओर, यहाँ आप देखिए, ये इसके चारों ओर पूरे अमेरिका का सब आधा पेट्रोल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार है ये घाटी, पेट्रोलियम का भंडार, इसीलिए बहुत कीमती क्षेत्र है। एक ये पूर्वी वाला, एक ये दक्षिण पश्चिमी वाला, समझ रहे हैं?
ठीक है। तो ये पेट्रोलियम का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है। दूसरी बात, यहाँ पे अब पेट्रोलियम तो होगा ही, अब लेकिन यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं। ये जो खुला हुआ क्षेत्र है आपका, ये इस जगह को कहते हैं सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। इसी सैन फ्रांसिस्को को ही हम लोग कहते हैं गोल्डन गेट। गोल्डन गेट कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्धता पाई जाती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। तो भाई इतना पेट्रोल है, इतना विकसित एरिया है। यहीं पे आप नीचे देखोगे लॉस एंजलिस है, ऐसे है सैन फ्रांसिस्को। ये कुछ मैप का पोर्शन है, आप देखिएगा मैप में, यहाँ है सैन फ्रांसिस्को। इसके दक्षिण में जैसे आओगे लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड है। हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजलिस में, समझ रहे हैं आप। तो लॉस एंजलिस में ही आपका विश्व प्रसिद्ध है हॉलीवुड, यहाँ पे पिक्चरें वगैरह जो बनती हैं हॉलीवुड की। और यहीं पे आपका सैन फ्रांसिस्को जो है, सैन फ्रांसिस्को में ही आपकी पाई जाती है सिलिकॉन वैली, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। आपको मैप में दिखेगा ना, नहीं दिखेगा शायद, चलिए सैन फ्रांसिस्को में ही है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कौन सी घाटी है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। ये कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली। तो ये हो गया आपका इधर का पोर्शन। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आप ध्यान से देखिए, ये मैक्सिको की सीमा है, इसका कुछ दक्षिणी भाग, दक्षिणी कैलिफोर्निया का नीचे खिसक गया है, लेकिन वो मैक्सिको के साथ मैं जब पढ़ाऊँगा तो बात जाएगा, क्योंकि मैक्सिको के पश्चिम में क्या है, पानी है, समुद्र है, और इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, पानी के, इसके पश्चिम में आपका फिर आ जाता है ये दक्षिणी कैलिफोर्निया। तो इस दक्षिणी कैलिफोर्निया पर राजनीतिक अधिकार मैक्सिको का है, ना कि उत्तरी, ना कि अमेरिका का, यूएसए का। बीच की जो खाड़ी है इसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। ये आपका पोर्शन इधर का क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक दो और कुछ क्वेश्चन वन लाइनर आप जान लीजिए यहीं से। अमेरिका का एक यहाँ पे राज्य है फ्लोरिडा, ये तट पर है, दक्षिण और पूर्वी तट पर, दक्षिण पूर्वी तट पर है आपका फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा पर ही एक है मायावी बीच, मायावी बीच। मायावी बीच विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पे कनाडा और यूएसए के लोग जो है, बड़े बड़े लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। मायावी बीच आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए। हाँ, इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको से ही दो तूफान उठते हैं जो यूएसए को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? हरिकेन और टॉर्नेडो। ये दो चक्रवात हैं जो उठते हैं और यूएसए को ही प्रभावित करते हैं। समझ गए आप? ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बता के मैं आपको वीडियो एंड करता हूँ। देखिए, फिर आप जाएंगे यूएसए का एक मोंटाना राज्य है, यहाँ पे एक खान है मोंटाना राज्य में, मोंटाना राज्य, यहाँ एक खान है, तांबे की बहुत प्रसिद्ध है, तांबे की खान विश्व प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी तांबे की खान है, नंबर 1 इन वर्ल्ड। नाम जान लीजिए, बूटे की खान। बूटे की खान जो है विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है, सबसे बड़ी तांबे की खान है। समझ गए आप? तो चलिए, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।